सरिता जेठू जी की कम्युनिटी के बाद बवाल। सरिता जेठू जी के कम्युनिटी आने के बाद जगत दीदी का लाइव, मुच्छड़ भैया का लाइव, अचानक से जगत दीदी का गायब हो जाना। जगत दीदी कोर्ट मैरिज कर ली। इस बार जगत दीदी किसका पति हड़प के बैठी हैं। जगत दीदी जो है हमेशा पति चोरनी है, पति चुराने में लगी रहती है। इस बार पता नहीं किसके घर पे डाका डाली है। सरिता जेठू जी की कम्युनिटी आई। क्या सरिता जेठू जी और अब जगत दीदी में कंट्रोवर्सी होगी? क्या सरिता जेठू और जो है अब जगत दीदी के सारे राज खोलेंगे? या जगत दीदी ने जो लाइव में उनको धमकी दी थी, इस चीज से सरिता जेठू जी ने खुद को 2 दिन का समय लिया और अब वो भी पूरी तरह से तैयार हो गई हैं इस कंट्रोवर्सी के लिए। जब से लप्पू भैया का एक वीडियो आता है कि 4 औरतों वाली, उस दिन से सरिता जेठू जी ने अपना वो वीडियो डिलीट कर दिया था जिसमें कि मुच्छड़ भैया उनके घर गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी लगाई, वो भी डिलीट कर दिया। लेकिन इतने दिनों के बाद जब जगत दीदी लाइव आती हैं और उनके लाइव के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरिता जेठू जी एक कम्युनिटी लगाती हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से सरिता जेठू धरक एंड जगत दीदी। सरिता जेठू जी के घर जब मुच्छड़ भैया गए थे, बहुत फूल माला से स्वागत हुआ। लेकिन सबको ये नहीं पता था कि इस बकरे को फूल माला चढ़ाया जा रहा है और कुछ दिन बाद इसी बकरे को हलाल किया जाएगा। सरिता जेठू जी जो है बहुत आरती वारती सब कुछ किए, बहुत प्यार बरसाए, बस इतना बड़ा दिल दिखाए कि भाई हम माफ कर दिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने मौत को बहुत करीब से देखा है, अब मुझे लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, अब जो है ना सब बढ़िया ये करना है। और अगर कोई गिर के माफी मांगे तो उसको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में कोई गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब लप्पू भैया का वीडियो आया और लप्पू भैया ने 4 औरतों का नाम लिया कि एक वीडियो कॉल पे 4 औरतें थी और उसमें ये जो 2 कपल हैं इनका सबसे ज्यादा ये है, मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि उस वीडियो कॉल पे क्या बातें हो रही थी। यानी कि लप्पू भैया के अकॉर्डिंग ये सारा जो रायता फैला है यूट्यूब पे, जो जगत दीदी जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी है हुई है, उसके मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो है सरिता जेठू धरक। सरिता जेठू धरक जी जो है वही एक ऐसे कपल थे जो सबसे पहले कंट्रोवर्सी जो है वो लप्पू भैया से उनकी हुई थी। और उसी समय से, उससे पहले से ही उनका जो है ना, उनका ही बीज बोया हुआ था लप्पी के दिमाग में कि तुम्हारे पति का अफेयर जो है वो जगत दीदी से है। यानी कि आप समझ सकते हैं मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि सरिता जेठू धरक जी के ही घर में जब उनकी बेटी का ये था, उस समय ये सारे क्रिएटर वहाँ पहुँचे थे और वहीं से सरिता जेठू जी जो है वो उनका पता नहीं क्या ऐसा हुआ था, क्या क्या वो देखी थी, क्या ऐसा उनको महसूस हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे क्रिएटर को सब बता रहे थे। लप्पी तक ये बात पहुंची थी, लेकिन लप्पू जो है वो उस समय किसी तरह से इस मैटर को संभाल लिए थे और ये चीज़ें दब गई थी। लेकिन ये मैटर फिर दोबारा तब खुला जब लप्पू का और इनका सरिता जेठू जी का जो है कंट्रोवर्सी हुआ। उस समय सरिता जेठू धरक और लप्पू में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि उस समय जगत दीदी जो है ना वो लप्पू के साथ खड़ी हुई और सरिता जेठू के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो बदला था, इस चीज़ का एक जो होता है ना कि क्रोध जो था वो कहीं ना कहीं सरिता जेठू के मन में था और वो शायद मौके की तलाश में थे कि भाई जब भी मौका मिलेगा तो हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उनको मौका मिला, उनको मौका तब मिला जब लप्पू भैया ने जगत दीदी की धज्जियां उड़ाना शुरू की। जब लप्पू भैया बैक टू बैक जगत दीदी को बदनाम करने के लिए साजिश पे साजिश करना जब शुरू किए, तब सरिता जेठू धरक जो है वो भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लिए और बैक टू बैक एपिसोड वाइज वो भी जगत दीदी के खिलाफ बहुत सारे वीडियो लाए, बहुत सारी वीडियो। उन्होंने जगत दीदी को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जगत दीदी से उनका पता नहीं बात होता था नहीं होता था, किसी को नहीं पता था कि उनका बात होता है कि नहीं होता है। लेकिन उन्होंने अपना पूरा भूमिका निभाया था। बोलते हैं ना कि स्वीट पॉइजन एक होता है जो मीठा जहर, तो सरिता जेठू धरक जी जो है वो शायद स्वीट पॉइजन है, क्योंकि वो मीठा जहर दे दे के लोगों को मारते हैं। और वही चीज हुआ कि भाई वो जगत दीदी और जगत भैया को मीठा जहर दे के मार रहे थे।
तो जगत लप्पू से तो उनकी मतलब ये हो गई थी, क्योंकि लप्पू से उनकी पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी और लप्पू के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है आज भी कि यही वो औरत है जो हमारा मतलब हमको बदनाम करवाई है, यही वो औरत है जो हमारे जीवन को मतलब बर्बाद किया और इसी औरत की वजह से आज जो है हमारे साथ इतना कुछ हुआ है। अब बात करते हैं कि सरता जेठू दरक जी का मतलब उसके बाद ये सारे क्रिएटर से मतलब उनका ये कनेक्शन खत्म हो गया था। बीच में सरता जेठू जी के पति का वो पता नहीं बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब जितने भी क्रिएटर थे सबने अपना बड़ा दिल दिखाया और भगवान से सबने प्रे किया। सारे रिएक्शन वाले भी उनके लिए अच्छा अच्छा बोले और उनको बहुत सारा सपोर्टिव मैसेजेस आने लगा। उसके बाद अचानक से एक ब्लॉग आता है जिसमें सरता जेठू दरक जी मतलब मुच्छड़ भैया को आरती मंगल करते हुए दिखाई देती हैं और मुच्छड़ भैया भी अपने ब्लॉग में सरता जेठू जी को दिखाते हैं। ये देखने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और ये चीज़ किसी को हजम नहीं हो रहा था कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ ये दोनों नदी के दो किनारे थे, दोनों ने एक दूसरे को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज ये दोनों भाई बहन और इतना मतलब फूल माला से स्वागत इनका क्यों हो रहा है। उसके बाद सरता जेठू जी को भर भर के गाली पड़ी उनकी खुद की ऑडियंस के तरफ से। सरता जेठू जी आई सफाई देने की, भाई कोई हमारे घर आएगा तो हम उसका स्वागत क्यों नहीं करेंगे, दुश्मन भी दरवाजे पे आता है तो उसको लोग स्वागत करता है। और वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था, उसने मुझे कॉल किया था कि दीदी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके घर आ सकते हैं। तो हमने बुलाया क्योंकि उस समय जो है मुच्छड़ भैया और उनकी बीवी जो है दिल्ली गई थी, क्योंकि उनकी बीवी का होस्ट टॉक में मतलब ये था, स्टोरी सुनाने गई थी होस्ट टॉक में। तो वो सरता जेठू जी कहते हैं कि वो मेरे घर आया, माफ़ी मांगा, तो हमने उसको बुला लिया। उसके बावजूद भी उनको गालियां पड़ती रही क्योंकि ऑडियंस जो थी काफ़ी नाराज़ थी कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग को का बात का भरोसा नहीं है। जिस जगतिया को गिराने में ये मतलब पूरा एफर्ट लगा दिए थे, आज उसी जगतिया से हाथ मिला लिए। जब जगत को माफ़ कर दिए तो लप्पू के क्यों नहीं, और ये सारी चीज़ें थी। इसी बीच में लप्पू भैया आए और आग में घी डाल दिए कि भाई ये 4 औरतों से तो मैं कभी भी दोस्ती नहीं करूँगा, कभी इसके दरवाजे पर नहीं जाऊँगा, कभी मैं चाहूँगा नहीं कि ये लोग हमारे सामने आए और हमसे और हमारी बीवी से ये लोग दूर ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद सरता जेठू जी को समझ में आ जाता है कि अब बीच में आ गया लप्पू लफंदर, अब अगर हम कुछ करते हैं तो ये इंसान हमको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लप्पू भैया औरतों से लड़ते हैं और औरतों से जब लड़ते हैं तो लड़ने मतलब नीचता की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरता जेठू जी हैं उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई कि अब हमारा किसी ब्लॉगर से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस जो है उनको गालियां दे रही थी। इस कम्युनिटी के बाद जो है ना मुच्छड़ भैया और जगत दीदी को एक गुस्सा आया कि भाई इसने तो घर बुला के हमारी बेइज्जती की, पहले तो आरती दिखाया, उसके बाद अब जूते चप्पल पड़वा रही है। और मुच्छड़ भैया ने आके और जगत दीदी ने फुल एरोगेंस में कहा कि हमने माफ़ी ही नहीं मांगी, वो झूठ बोल रही है, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी और हम क्यों माफ़ी मांगेंगे, हम तो बस ऐसे ही मिलने गए थे, एज ए मतलब सिंपैथी देने गए थे। ये सुनने के बाद जो सरता जेठू जी हैं उनको भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक और कम्युनिटी छाप दी कि भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, हमारे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रूफ मैं लगाऊंगी। उसके बाद जगत दीदी को का एक लाइव आता है जिसमें जगत दीदी अपनी बेटी को आगे करके अपनी बेटी के नाम पे एक बहुत बड़ा सा गेम खेलती हैं, जहाँ पे वो इनडायरेक्टली सरता जेठू जी को टारगेट करती हैं कि अगर मेरे बारे में कुछ अगर बोली, अगर मेरे इसमें टांग अड़ाई तो याद रखना तुम्हारे भी बहुत सारे राज हमारे पास है, तुम्हारे घर के भी बहुत सारे राज हैं जो एक एक करके मैं सोशल मीडिया पे ला दूंगी। ये सुनने के बाद सरता जेठू जी जो है वो कम्युनिटी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है ना सरता जेठू जी का फिर से एक कम्युनिटी आता है। वो कम्युनिटी कुछ ऐसा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उस कम्युनिटी में सरता जेठू जी कहते हैं कि आज हमारे चैनल पर वो कहते हैं कि 2 दिन की गहन सोच विचार, मानसिक तनाव और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही तमाम चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम सरता जेठू अत्यंत विनम्र भाव से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या उस दिन की लाइव में आपने जिस क्रिएटर को निशाना बनाया था वो हम थे? ये लगत दीदी से मतलब पूछ रहे हैं कम्युनिटी के माध्यम से। यदि हम हाँ तो कृपया इस स्पष्ट शब्दों में इस प्लेटफॉर्म पर चाहे कम्युनिटी पोस्ट वीडियो किसी भी माध्यम से क्लियर करें।
यदि नहीं तो कृपया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें ताकि किसी भी तरह का संदेश संदेह ना रहे। उनका कहना है कि अगर वो मेरे लिए आप बोली हैं तो क्लियर कर दीजिए, और हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। आप वीडियो से आना चाहती हैं तो वीडियो, कम्युनिटी से जो मुझे मेरे घर का आप राज खोलना चाहती हैं आप खोल सकती हैं, और अगर मैं मेरे लिए वो नहीं बोली है तो उस चीज़ को भी आप क्लियर कीजिए। उसके बाद यदि कि ताकि कोई संदेह ना रहे। उसके बाद इनका है, यदि आप इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं तो हम आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी लाइफ में जैसे अक्सर धमकाती हैं उसी तरह हमारे परिवार, हमारे मान सम्मान और हमारी साख पर कोई भी जुबानी आक्रमण करना चाहे तो कर सकती हैं। मतलब इनका कहना है कि अगर जैसे आप लाइव में आके सबको धमकाती है ना, उसी तरह से हम आपको फुल आज़ादी देते हैं कि मेरे फैमिली के बारे में जो भी राज आप बोलना चाहती हो लाइव में आके बोल सकती हैं। हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियां, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक के बावजूद आपके हर कदम का जवाब देने के लिए हम 100% तैयार हैं। डराने धमकाने का खेल अब हमारे साथ और ना खेलें। और हाँ, यह कम्युनिटी पोस्ट विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। एक बार फिर अपनी पूरी ऑडियंस से क्षमा याचना चाहती हूँ आपके सरिता जेठू, क्योंकि सरिता जेठू जी के ऑडियंस जो थी इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी कि भाई इन लोगों के बात का कोई भरोसा नहीं होता है, ये लोग जगत दीदी से डरते हैं, इसकी वजह से ये जो है जाके जगत से हाथ मिला लिए, इन्होंने जगत को माफ़ कर दिया। जो जगत इनके और जगत का भाई इनके बहन के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला था कि तुम्हारी बहन के जो राज हैं वो हम सोशल मीडिया पे ला देंगे, और उसी को ये घर में बुला के आरती दिखाई। वहाँ पे सरिता जी ने कहा था कि मैं उसके लिए आरती नहीं दिखाई थी, मैं उसकी बेटी के लिए आरती लाई थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी सब लोग बोल रहा था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपको जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वहीं पे बहुत सारे लोग का कहना था कि जब जगत को माफ किया तो लप्पू को क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने सबको माफ कर दिया, लेकिन लप्पू भैया को ये चीजें मंजूर नहीं थी कि नहीं वो उस औरत को हम नहीं भूल सकते हैं जो वीडियो में हमारे अगेंस्ट बात कर रही थी। उसके बाद सरिता जेठू जी का एक खुला ओपन चैलेंज जो है जगत दीदी को गया, लेकिन जब से ये कम्युनिटी लगी है आखिर जगत दीदी कहाँ गायब हो गई। सब लोग कोई कह रहा है कि जगत दीदी शादी कर ली, कोई कह रहा है कि जगत दीदी अपने चाचा से शादी कर ली, कोई कह रहा है कि जगत दीदी कोर्ट मैरिज कर ली, कोई कह रहा है कि जगतिया फरार हो गई। अब पता नहीं जगत दीदी कहाँ है, क्योंकि उस दिन के लाइव में जगत दीदी जो है वो ये बोली थी कि मेरे साथ और भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जिसको देख के तुम लोग जल जाओगे, स्वाहा। अब पता नहीं, हो सकता है कि जगत दीदी वो बहुत कुछ बड़ा करने में लगी हुई हैं जिसकी वजह से उनके ना वीडियोज आ रहे हैं, ना ब्लॉग आ रहे हैं, ना शॉर्ट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि ये जो र्यूमर फालतू का जो फैलाया जा रहा है कि जगत दीदी ने कोर्ट मैरिज कर ली, जगत दीदी फलाना कर ली, ढिमकाना कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई इतने दिनों में इंसान को इंसान की पहचान होती है, और जगत दीदी को कोर्ट मैरिज करना होगा तो जगत दीदी को किसी से डर है कि जाके चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेंगी। और ये फालतू की बातें जो कोई भी कर रहा है कि जगत पति चोरनी है, पति को चुड़ाती है, तो भाई साहब पूरा दुनिया का मर्द क्या लप्पू भैया हो गया जो हर कोई जगत के पीछे ही भागेगा। दुनिया में इतने जो मर्द हैं उनको और कोई दूसरी औरत नहीं मिल रही है जो सब मर्द जगत दीदी के ही पीछे भागेंगे। और अगर सब मर्द जगत दीदी के पीछे भाग रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि दुनिया को की हर औरतों को शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई यानी कि जो भी मर्द और जगत दीदी के पीछे जा रहे हैं उनकी बीवी में अगर कुछ वैसा नहीं है तभी तो वो जगत, और जगत में सब कुछ है, इसीलिए तो शायद गए। लप्पू भैया की बीवी को सब कहता है कि भाई लप्पी बहुत सुंदर है, लप्पी बहुत इनोसेंट है, लप्पी बहुत भोली है, लेकिन उसके बावजूद भी लप्पू भैया को लप्पी में कुछ नहीं दिखा, तभी तो वो जगत के पास गए। तो मुझे लगता है कि देखिए बिना सबूत के कोई भी फालतू बात करना सही नहीं है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।